अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, तो वेलकम बैक। आज हम इंतहाई इंटरेस्टिंग काम करने जा रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय यूजिंग पीबीटी। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है क्या। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में कौन से ऑर्बिटल जो हैं वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो मेरा यूट्यूब चैनल विजिट करें और वो लेक्चर देखें। स्टूडेंट्स, मैं आपको पोस्टुलेट बताता चलूं कि हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स या पार्शियल फील्ड ऑर्बिटल्स होंगे वैलेंस शेल में। किसी भी एटम का जो वैलेंस शेल है, आखिरी शेल है, उसमें जो हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स हैं उन्होंने ओवरलैप करना है और ओवरलैप करने के बाद उन्होंने बॉन्ड बनाना है और वो जो बनने वाला बॉन्ड होगा वो कोवेलेंट बॉन्ड होगा। हमने देखा था वहां पे कि सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है, पाई बॉन्ड कैसे बनता है। सिग्मा बॉन्ड किस ओवरलैपिंग से बनता है? हेड टू हेड ओवरलैपिंग से बनता है या लीनियर ओवरलैपिंग से बनता है। पाई बॉन्ड कैसे बनता है? पाई बॉन्ड पैरेलल ओवरलैपिंग से बनता है या साइडवेज ओवरलैपिंग से बनता है या साइड टू साइड ओवरलैपिंग से बनता है। मैंने आपको बताया था कि जो सिग्मा बॉन्ड है ये एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, पाई बॉन्ड जो है ये एक वीक बॉन्ड है। हमने यहाँ पे ओवरलैपिंग की जो है वो टाइप्स देखी थी। हमारे पास S2S ओवरलैपिंग है, S2P ओवरलैपिंग है, P2P ओवरलैपिंग है। ये सारी ओवरलैपिंग जो हैं और इनके रिजल्ट में जो बनने वाले बॉन्ड हैं इनको हम देखेंगे आज की वीडियो में। तो लास्ट वीडियो में मैंने S2S ऑर्बिटल्स ओवरलैपिंग आपको बताई थी, वहां पे फॉर्मेशन की थी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की। तो स्टूडेंट्स आइए आज भी हम मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन करते हैं बीबीटी को यूज करते हुए। तो अभी हम जो फॉर्मेशन करेंगे स्टूडेंट्स, वो फॉर्मेशन है फ्लोरीन के मॉलिक्यूल की। फॉर्मेशन हमने जो करनी है ये फ्लोरीन के मॉलिक्यूल की करनी है, बट आपने जो यूज करना है ये किसको यूज करना है? बीबीटी को यूज करना है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को यूज करना है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के कॉन्सेप्ट को यूज करना है। तो अगर आप फ्लोरीन का मॉलिक्यूल बनाना चाहते हैं बीबीटी को यूज करते हुए तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है कि फ्लोरीन यहाँ पे देखना है कि F2 फ्लोरीन के मॉलिक्यूल में फ्लोरीन के एटम कितने हैं? 2। यहाँ पे आपको जो तलाश है वो किसकी है? हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स की या पार्शियल फील्ड ऑर्बिटल्स की। तो मैं इसके सबसे पहले करूंगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो आइए स्टूडेंट्स करते हैं कॉन्फ़िगरेशन। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर जो होता है ये 9 होता है। कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 1s2 1s2 2s2 2px, ठीक है, 2py और 2pz। यहाँ पे 2 2 4 4 5 6 7 8 और 1 9। ये ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड, ये ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड, 2px कंप्लीटली फिल्ड, 2py कंप्लीटली फिल्ड। हमारा इनसे कोई कंसर्न नहीं बीबीटी में। हमने जो करना है वो हाफ फील्ड या पार्शियल फील्ड ऑर्बिटल्स का यूज करना है। तो एक फ्लोरीन का जो हाफ फील्ड ऑर्बिटल है वो कौन सा है? 2pz। तो फ्लोरीन का मॉलिक्यूल बनाना है। फ्लोरीन के मॉलिक्यूल बनने में 2 फ्लोरीन के एटम्स ने यूज होना है। तो एक फ्लोरीन का एटम जो है उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी सेम दूसरे फ्लोरीन के एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी। अगर एक फ्लोरीन एटम का 2pz हाफ फील्ड है या पार्शियल फील्ड है तो दूसरा जो फ्लोरीन का एटम होगा उसका भी 2pz ही हाफ फील्ड या पार्शियल फील्ड ऑर्बिटल होगा। आपने यहाँ पे क्या करना है? ये 2 हाफ फील्ड 2pz ऑर्बिटल्स का ओवरलैप करवाना है, इनकी ओवरलैपिंग करवानी है और इसके रिजल्ट में जो बनने वाला बॉन्ड है उसे देखना है। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले काम क्या होगा? आपको पता है कि जो p ऑर्बिटल है इसकी शेप कैसी होती है? डम्बल लाइक। मैं आपको बता चुका हूँ s ऑर्बिटल की जो शेप होती है वो स्फेरिकल होती है, p ऑर्बिटल की जो शेप है ये डम्बल लाइक होती है। तो आपको 2pz एक ऑर्बिटल है तो आपको एक डंबल बनाना है। एक फ्लोरीन एटम का एक डंबल बनेगा, दूसरे फ्लोरीन एटम का दूसरा डंबल बनेगा और ये दोनों डंबल्स का एक एक ऑर्बिटल, एक एक लोब जो है ये आपस में ओवरलैप करेगी और ओवरलैप करने के बाद यहाँ पे 2 फ्लोरीन एटम्स के दरमियान एक बॉन्ड बन जाएगा और वो बनने वाला बॉन्ड जो होगा वो एज अ रिजल्ट ऑफ P2P ओवरलैपिंग बनेगा। तो आइए देखते हैं 2pz। लेट से ये हमारे पास जो है यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये हमारे पास देखिए ओरिएंटेशन है ऑर्बिटल्स की। यहाँ पे मैं ड्रा करता हूँ 2pz ऑर्बिटल। ये 2pz ऑर्बिटल है एक फ्लोरीन एटम का, ओके। इसी तरह यहाँ पे ये दूसरा फ्लोरीन एटम है, ये उसका, ये पहले फ्लोरीन एटम का 2pz है। ये आपके पास जो दूसरा फ्लोरीन का एटम है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये उसका 2pz ऑर्बिटल है। ये पहले एटम का, ये पहले एटम का, ये दूसरे एटम का, फ्लोरीन एटम का 2pz ऑर्बिटल है। स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं यहाँ से कि ये जो 2pz ऑर्बिटल है इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन लिखते हैं। और आपको बताया कि मैंने वहां पे बताया था कि जो 2 हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स होंगे उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स का स्पिन होगा वो अपोजिट होगा। तो आपने ऐसे नहीं करना, जो स्पिन इस इलेक्ट्रॉन का रखा है वही स्पिन इधर भी रखें, आपने इसके अपोजिट स्पिन रखना है, तो ये स्पिन अपोजिट हो जाएगा।
अब क्या होगा, ये दोनों ऑर्बिटल से ओवरलैपिंग करनी है। जब ये ओवरलैपिंग करेंगे तो देखिए ये एक लोब है, ये एक लोब है, ठीक है। तो ये दोनों लोब्स एक दूसरे के करीब आएंगे। जब एक दूसरे के करीब आएंगी तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये आपने देखा, ये हमारे पास एज इट इज आपने ड्रा कर दिया। ये उसी तरह हमारे पास जो है ये दूसरा जो है फ्लोरीन का एटम, उसके लिए ये आपने जो है ये 2pz ऑर्बिटल को ड्रा कर दिया। अब ये हो चुकी है यहाँ पे ओवरलैपिंग, ठीक है। ये भी आपके पास 2pz ऑर्बिटल है और ये भी आपके पास 2pz ऑर्बिटल है। अब इस 2pz ऑर्बिटल के पास हम देखें तो एक इलेक्ट्रॉन है, तो उस इलेक्ट्रॉन को उसी तरह लिखते हैं। दूसरा जो 2pz ऑर्बिटल है उसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन, उसको भी यूं लिखते हैं। अब देखिए दो जो आपके पास ये डंबल हैं, ये वाला डंबल और ये वाला डंबल, इन दोनों के दरमियान ये दो लोब्स मिली हैं। दो लोब्स मिलने की वजह से यहाँ पे जो लोब्स, दो लोब्स मिलने की वजह से सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे हो चुकी है ओवरलैपिंग। इस ओवरलैपिंग को कहते हैं पी टू पी ओवरलैपिंग। पी टू पी ओवरलैपिंग क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे दोनों जो ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हुए हैं ओवरलैपिंग में वो कौन से हैं, 2pz ऑर्बिटल्स हैं। अब देखिए यहाँ पे दोनों के मिलने की वजह से सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। जब सरफेस एरिया बढ़ेगा तो आपने इसका जो स्ट्रक्चर बनाना है वो किस तरह से बनाना है। स्टूडेंट्स देखें, ये आपके पास सरफेस एरिया बढ़ गया, ठीक है। ये सरफेस एरिया जो बड़ा है ये इन दो लोब्स के मिलने से बना है। ये जो लोब है ये एज इट इज आप यहाँ पे लिख देंगे, ये वाली जो लोब है ये एज इट इज आप यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आपको पता है कि ये इस तरह से बॉन्ड ये वाले दो, ठीक है, शो कर रहे हैं। ये बॉन्ड नहीं है, यहाँ पे ऐसे कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ एक ज्योमेट्री जो रिटेन कर रहे हैं उसको मैं बता रहा हूँ। तो ये आपके पास जो है ये क्या बन चुका है, फ्लोरीन का मॉलिक्यूल। लेकिन ये जो फ्लोरीन का मॉलिक्यूल बना है ये कैसे बना है, बाय यूजिंग VBT, ठीक है। अब देखिए ये आपके पास दो फ्लोरीन के एटम्स के दरमियान यहाँ पे जो बन चुका है ये क्या बन चुका है, इधर दो इलेक्ट्रॉन है। दो इलेक्ट्रॉन के मिलने से यहाँ पे क्या बनेगा, सिंगल बॉन्ड, ठीक है। दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, उन इलेक्ट्रॉन्स के मिलने से बनेगा सिंगल बॉन्ड। और वो जो सिंगल बॉन्ड है, लेट्स से ये एक फ्लोरीन एटम का न्यूक्लियस है, उसको फ्लोरीन F से जाहिर कर देते हैं। ये दो इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इनको आप सिंगल बॉन्ड इनका बना दीजिए। ये आपके पास दूसरे फ्लोरीन एटम का न्यूक्लियस है, यहाँ पे फ्लोरीन, तो दो फ्लोरीन के एटम्स के दरमियान यहाँ पे जो बॉन्ड बन रहा है वो सिंगल बॉन्ड बन रहा है। तो आप इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं या इसको F2 की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो आपने यहाँ पे जो देखी है ओवरलैपिंग वो P टू P ओवरलैपिंग देखी है। और यहाँ पे जो बनने वाला बॉन्ड है इस बॉन्ड को आप बोलेंगे सिग्मा बॉन्ड। और सिग्मा बॉन्ड जो होता है स्टूडेंट्स आप जानते हैं इट इज अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, ठीक है। तो ये था जी फॉर्मेशन ऑफ फ्लोरीन मॉलिक्यूल बाय यूजिंग VBT। होपफुली आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब हम देखते हैं दूसरे मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन करते हैं। दूसरा जो मॉलिक्यूल है जिसकी हमने फॉर्मेशन करनी है वो मॉलिक्यूल है HF, फॉर्मेशन ऑफ HF। यानी कि आपने यूज VBT के कॉन्सेप्ट को ही करना है, लेकिन जो मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन करनी है वो कौन सा मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन फ्लोराइड, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ HF मॉलिक्यूल। और टेक्निक या थ्योरी कौन सी यूज करनी, VBT। अब देखिए स्टूडेंट्स हमको क्या चाहिए, हमें तो हाफ फील्ड ऑर्बिटल चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास अब दो डिफरेंट एटम्स आ गए ना, एक हाइड्रोजन एटम है, दूसरा फ्लोरीन एटम है। हाइड्रोजन एटम का जो एटॉमिक नंबर है वो आप जानते हैं 1 है। तो हाइड्रोजन एटम की अगर बात करें इसका एटॉमिक नंबर 1s1। इसका तो ये 1s1 जो है ये हाफ फील्ड है, पार्शियल फील्ड है, ये तो ओवरलैपिंग में हिस्सा लेगा, पार्टिसिपेट करेगा। उसके बाद मैं अगर फ्लोरीन की बात करूं तो उसका एटॉमिक नंबर 9 है। कॉन्फ़िगरेशन करें तो 1s2 है, 2s2 है, 2px, 2py, 2pz। यहाँ पे देखिए 2 2 4 5 6 7 8 और 9। इसके बाकी ऑर्बिटल्स जो हैं ये तो कंप्लीटली फिल्ड हैं। ओनली द वन ऑर्बिटल दैट इज हाफ फिल्ड इज 2pz। तो देखिए आपको पता है कि s की शेप क्या होगी स्फेरिकल, p की शेप क्या होगी डम्बल। अब देखिए हाइड्रोजन का 1s1 ये पार्टिसिपेट करेगा और फ्लोरीन का 2pz ये पार्टिसिपेट करेगा इन द बॉन्ड फॉर्मेशन। तो स्टूडेंट्स देखते हैं इनकी जो है ओवरलैपिंग कैसे होती है। हाइड्रोजन जो है इसका स्फीयर हमने बना दिया, इसके दरमियान में जो है ये पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस को इंडिकेट कर रहा है। ये 1s ऑर्बिटल है और ये 1s ऑर्बिटल किसका, हाइड्रोजन एटम का। इसके साथ हमने जो ओवरलैपिंग करवानी है ये 2pz ऑर्बिटल की करवानी है। और आप लोग जानते हैं कि 2pz ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग करवाने के लिए आपको डंबल बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने क्या बना दिया, डंबल बना दिया। अब स्टूडेंट्स ये डंबल रिप्रेजेंट कर रहा है ये 2pz को कर रहा है। ये 1s ऑर्बिटल जो है ये हाइड्रोजन एटम का है और ये 2pz जो ऑर्बिटल है ये फ्लोरीन एटम का है। आप लोग जानते हैं
कि जो 1s ऑर्बिटल है हाइड्रोजन एटम का, उसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि ये भी हाफ फील्ड है। अगर यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होते तो ये तो कंप्लीटली फील्ड होना था, तो हमारा तो कंसर्न इससे नहीं है, हमारा कंसर्न हाफ फील्ड से है। स्टूडेंट्स इस चीज से आपने कंफ्यूज नहीं होना, इलेक्ट्रॉन को हम डॉट से भी जाहिर करते हैं, क्रॉस से भी करते हैं, और ये साइन भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। स्पिन भी हम स्पिन से भी शो करते हैं, तो मैंने यहाँ पे डॉट लगा दिए, आपने से परेशान नहीं होना। चलें डॉट की बजाय यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को शो कर देते हैं, ये हमारे पास यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन होगा। सिमिलर यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होगा। अब आपने इन दोनों ऑर्बिटल्स की करवानी है ओवरलैपिंग। जब इन दोनों ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग करवानी है तो क्या होगा कि ये हाइड्रोजन एटम जो है इसका स्फीयर, ठीक है, और ये आपके पास जो है फ्लोरीन एटम का डंबल, ये दोनों पार्टिसिपेट करेंगे। ये हो गई जिनकी ओवरलैपिंग। अब इसका भी एक इलेक्ट्रॉन है, और 2pz का जो डंबल है उसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे आगे दोनों इलेक्ट्रॉन, इन्होंने कर दी है ओवरलैपिंग। अब स्टूडेंट्स होगा क्या, ये वाला जो सरफेस एरिया है ये इंक्रीज हो जाएगा। ये सरफेस एरिया क्यों इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो है वो एस करेक्टर भी आ जाएगा। एस करेक्टर क्यों आएगा, इस ओवरलैपिंग पहले नाम क्या देंगे, इस ओवरलैपिंग को नाम देंगे एसपी ओवरलैपिंग। एसपी ओवरलैपिंग क्यों कह रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे जो हाइड्रोजन एटम है वो एस, उसका एस हाफ फील्ड ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहा है यहाँ पे, और जो आपके पास पी ऑर्बिटल है, ठीक है, जो p ऑर्बिटल है उसका 2pz ऑर्बिटल, यानी कि फ्लोरीन एटम का 2pz ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है, तो इस वजह से मैं इसको sp ओवरलैपिंग का नाम दे रहा हूं। अब जब सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आपके पास सरफेस एरिया इंक्रीज होने पे ये जो डंबल की एक लोब है, ये लोब बड़ी हो जाएगी साइज में, ठीक है, और ये लोब जो है ये स्मॉल इन साइज रहेगी, और आपके पास ये जो स्ट्रक्चर बना है ये किसका स्ट्रक्चर बन गया है, ये स्ट्रक्चर बन गया है HF के मॉलिक्यूल का, HF के मॉलिक्यूल का। और HF के मॉलिक्यूल का ये जो आपने स्ट्रक्चर बनाया है ये कैसे बनाया है, बाय यूजिंग VBT। तो स्टूडेंट्स आपने यहाँ पे जो सीखा है ये क्या सीखा है, फॉर्मेशन ऑफ फ्लोरीन मॉलिक्यूल एंड फॉर्मेशन ऑफ HF मॉलिक्यूल बाय यूजिंग VBT। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वेट कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।